एक ढक्कन गंगा जल, 2 बूंद गंगा जल रोजाना सेवन तो करना शुरू करें, उनके घर से ग्रह क्लेश खत्म हो जाएगा। अब लोगों को पता नहीं है, उस पीपल के वृक्ष पे आज जितने भी लोग सुन रहे हो, उनको जिसके जीवन में जो समस्या हो, जैसे आप अपनी माँ से गले मिलते हैं, मिलता है ऐसे जाके पीपल महाराज से गले मिल लेगा और मिलने के बाद उनसे कहिए कि मेरे जीवन की ये समस्या है। आप जाके देखना 72 घंटे के बाद वो समस्या खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो गंगा हम लोग जाते हैं पाप धोने के लिए। गंगा कोई पाप धोने का वॉशिंग पाउडर नहीं है। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, तो मुझे अपने गुरु का बुद्धिहीन बालक समझकर हे पवन पुत्र, हे पवन सुत, मुझे स्वीकार करना। केवल जय श्री राम करने से काम नहीं चलेगा। जो हनुमान चालीसा हम पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा की एक एक लाइन, उसका महत्व हमें पता होना चाहिए। जी के महाराज जी, आपका नाम क्या है? गुरुदेव शिवराज जी महाराज के नाम से फेमस हूँ जी। कहाँ से हैं आप? मैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद से बड़े काफ़ी दूर से आए हैं। ना सिर्फ लोग पास से आते हैं बल्कि दूर दूर से ये जो सिद्धवली का वार्षिक अनुष्ठान होता है, जिसकी ये 25वीं बारिश का आयोजन हो रहा है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। तो ये कहना चाहेंगे बहुत ऐतिहासिक पल ये रहते हैं। तो ये बताइए, जिस प्रकार से आप यहाँ पे आए, तो पहली बार का अनुभव है या इससे पहले भी आप आए हैं? हम तो हर साल आते हैं, हमारा पूरा काफिला आता है जी। और सरकार के धाम में यहाँ पर हम लोग सारे लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन जितने भी युवा हैं, ये लोग जो आते हैं झंडा लेकर आते हैं, इन लोगों से ये है कि अभी इन सारी चीज़ों को देखना, समझना और आध्यात्म को गहराई से समझने की आवश्यकता है। केवल जय श्री राम करने से काम नहीं चलेगा। जो हनुमान चालीसा हम पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा की एक एक लाइन, उसका महत्व हमें पता होना चाहिए। हमें सनातन धर्म के विषय में पता होना चाहिए। ये समस्त सृष्टि का जो आयतन है, जो रूप है, यही एक सनातन है। केवल सनातन कहने से काम नहीं चलता। सृष्टि जितनी भी प्रवृत्ति और प्रकृतियां हैं, जितनी भी योनियां हैं, उन सबको मिला के ही ये पूरा सनातन बना है। और इस सृष्टि में इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, इस प्रवृत्ति और प्रकृति को चलाने के लिए जो नियम बने हैं, जो हम लोगों को फॉलो करने चाहिए। जैसे सूर्यदेव निकलने से पहले हम लोगों को जग जाना चाहिए, अपने घर में दीपक जलाने चाहिए, हमें तिलक लगाने का महत्व क्या है, हमें अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। हमारा जो पूरा सनातन है, जो हमारा धर्म है, जिसे हम हिंदू कह रहे हैं, वो सब अनभिज्ञ है, अज्ञानता के अंधेरे में जा रहा है, वो प्रकाश में नहीं है। यही मेन वजह है कि हम अपनी एक एक चीज़ को नकारते चले जा रहे हैं और एक दूसरे को गाली देते जा रहे हैं। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से पहले 4 लाइनें दी गई हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु के चरणों की। जब हनुमान जी ने कहा कि मेरे वचनों को सुनने से पहले अपने गुरु को धारण करो, अपने गुरु के चरणों की रज को अपने माथे पर लगाकर, उनकी मूरत को मन में बसाकर, वर्णो रघुबर विमल जैसे जोदायक फल 4। तो मैं ऐसे प्रभु श्री राम जी के चरित्र का, उनके गुणों का वर्णन करने जा रहा हूँ। जोदायक फल 4, कौन से 4 फल? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो चारों फलों के दाता हैं, मैं ऐसे प्रभु श्री राम जी के वर्णन करने जा रहा हूँ, है ना। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, तो मुझे अपने गुरु का बुद्धिहीन बालक समझकर हे पवन पुत्र, हे पवन सुत, मुझे स्वीकार करना। बल, कौन कौन से बल? आत्मिक बल, मानसिक बल, शारीरिक बल, पारिवारिक बल, सामाजिक बल, इसी प्रकार बुद्धि, विद्या, देवमोह, हरऊ कलेश विकार। तो ये जो हरऊ कलेश विकार है ना, ये आपके खुद के अंदर पैदा होने वाले सभी कलेश हैं। बाहर की दुनिया में कोई कलेश नहीं है, बाहर की दुनिया में कोई शत्रु नहीं है। तो हमें हनुमान चालीसा भी पढ़ने से पहले एक एक लाइन का अपने अंदर उतारने का मीनिंग है। केवल रटन से मतलब जो उसका पूर्व में दोहा कहा गया है, श्री गुरु चरण सरोज रज, मतलब उसका अर्थ अभी आप बता रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है कि किसी चीज़ को ना सिर्फ भेड़ चाल में पढ़ दिया जाए, बल्कि उसके अर्थ भी बताना बहुत जरूरी है। ऐसे ही एक एक चीज़ को समझें। माँ बाप है, पैदा किया है, पालना पोसना उनका काम है, पर माता पिता होते क्या है, माता पिता का हमारे जीवन में महत्व क्या है? केवल उनका लाकर लालन पोषण, पालन पोषण करना, उनको लाके हमें खिलाना, ज़रूरत पूरी हो गई तो ये आपका दायित्व तो बनता है, या आपने हमारे लिए क्या किया, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। जब बच्चे चल रही हैं और एक दूसरे को देख कर बदल रहे हैं, हमें एक दूसरे की चीज़ों पर नहीं जाना। अपने घर में जो दीपक आप जलाते हैं ना, उस दीपक का महत्व क्या है? केवल 1 मिनट का दीपक, वो आपके जीवन में आपकी रोशनी पैदा करता है। आपके पंच तत्व के शरीर के अंदर वो पंच तत्व पैदा कर देता है, उनको चार्जिंग कर देता है। जैसे आपका लैपटॉप है, मोबाइल है, इसे चार्जर करने के लिए चार्जर चाहिए ना, ऐसे ही वो दीप ज्योति, 1 मिनट जो दिव्य ज्योति जलती है, वही 1 मिनट की दिव्य ज्योति आपके प्राणों की शक्ति को, पंच तत्व की शक्ति को चार्जर करती है। आपके घरों में, सबके घरों में गंगा जल रखा मिलेगा, उसका क्या महत्व है जानते हैं?
या तो किसी पूजा पाठ में काम आएगा, या कोई चला जाएगा तो उसके मुंह में 2 बूंद डालने के काम आ जाएगा। इसके अलावा गंगा जल का कोई महत्व नहीं है। यदि हर व्यक्ति गंगा जल 5 मिनट अपने दिव्य ज्योति को सामने रखे, हाथ पे गंगा जल रखे और उसका सेवन करना शुरू कर दे, उसके जीवन में कैंसर और पैरालिसिस जीवन में कभी आएगा ही नहीं। मतलब नित्य जीवन में गंगा जल का प्रयोग करना चाहिए। 1 ढक्कन गंगा जल, 2 बूंद गंगा जल रोजाना सेवन तो करना शुरू करें, उनके घर से ग्रह क्लेश खत्म हो जाएगा। करते ही नहीं है। हमारे यहाँ हमारे जीवन में गंगा का महत्व नहीं। गंगा हम लोग जाते हैं पाप धोने के लिए, गंगा कोई पाप धोने का वॉशिंग पाउडर नहीं है हमारी। बहुत बड़ी बात है कि गंगा जो है वो माँ है। उनकी गोद में जाके आधा घंटा बैठ के तसल्ली करिए कि जैसे हम अपनी माँ के गर्भ में रहे थे, उसी प्रकार हम इस माँ गंगे की गोद में आए हैं। माँ हम तृप्त हो गए। ऐसा सौभाग्य कभी कभी मिलता है, साल में 1 बार 2 बार मिलता है। तो मतलब ये हमारे हिंदू धर्म में ये बता दिया गया कि पाप करो और 1 बार गंगा नहाओ तो सारे पाप धुल गए। ऐसा कदापि नहीं है, भूल कर भी ये गलती ना करें। गंगे माँ पाप धोने के लिए नहीं है, वो हमें जीवन में हमारी तृप्ति के लिए, हमें अंदर से शोषित करने के लिए, हमें जीवन में मोक्ष के लिए वो सभी कर्तव्य सिखाती हैं। तो इसी प्रकार हमें अपने सनातन धर्म के विषय में एक एक चीज़ को जानने की ज़रूरत है। और यहाँ पर ये बाबा का धाम है, ये सरकार है, बहुत बड़ी सरकार है। और यहाँ नीचे आपने देखा होगा कि एक पीपल का वृक्ष है। अब लोगों को पता नहीं है, उस पीपल के वृक्ष पे आज जितने भी लोग सुन रहे हो, उनको जिसके जीवन में जो समस्या हो, जैसे आप अपनी माँ से गले मिलते हैं, कोई प्रेमी प्रेमिका से गले मिलता है, ऐसे जाके पीपल महाराज से गले मिलेगा और मिलने के बाद उनसे कहिए कि मेरे जीवन की ये समस्या है। आप जाके देखना 72 घंटे के बाद वो समस्या खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो मतलब आज ये नया कुछ एक तरीके से एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, जैसे करके देखना चाहिए कि कुछ हो रहा है नहीं हो रहा। एक्सपेरिमेंट नहीं है जी, ये पीपल महाराज हमारे जीवन के दाता हैं जो ऑक्सीजन दे रहे हैं। पुराणों इतने पुराने सालों से, इतने जीवन काल से हमारे यहाँ पीपल वृक्ष की पूजा होती चली आई है। इसी पे सभी देवी देवता, लक्ष्मी जी, विष्णु जी सभी विराजमान होते हैं। और हमारी जितने भी पुराने प्राचीन काल में जितने भी हमारी माताएं बहनें हुआ करती थीं, वो सब पीपल की पूजा किया करती थीं, पीपल का सूद बंधन किया करती थीं। आजकल तो ये शनिदेव की मूर्ति रख के इनको हम पूजा करने लगे हैं। मूर्ति का हमारे यहाँ भी कोई विधान नहीं है। पीपल का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, तुलसी का वृक्ष है, बेल का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है। सभी वृक्षों की पूजाएं ही हमारे यहाँ सभी देवी देवताओं का स्थान प्रदान करती हैं। तो पीपल के वृक्ष पर आप लोग देखिएगा और आजमाना चाहे वो आजमा के भी देख लें। तो अभी इस वीडियो का यहीं पे समापन करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समय का अभाव है। नहीं तो आपसे अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा की जय हो, बाबा सब पे कृपा करे। और मेरा सभी से एक संदेश ये है कि सनातन को और अपने धर्म को और अपने ज्ञान को सीखें। आधा घंटे का समय अपनी किताबों से छोड़कर अपने बच्चों को ध्यान में 15 मिनट 20 मिनट सुबह और शाम दोनों टाइम लगाएं। उनको वो भी सिखाएं जो भागवत गीता है, वो सिखाएं। गीता का सार दिया था वो सिखाएं। ये कृष्ण जी की लीलाएं ना दिखाएं कि वो माखन चोर थे या वस्त्र चोर थे या पत्थर मारते थे। उन्होंने गीता का सार सिखाएं कि वो कृष्ण जी ने कहा था कि हे पार्थ उठ, कर्म के लिए बना है, कर्म कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो उस चीज़ पे हमें जाना चाहिए, वो अपने घर में सिखाएं। सब चीज़ का ध्यान दें। सनातन धर्म की जय हो और बाबा की जय हो। जय सिद्धेश्वर सरकार की, सबका कल्याण हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।